हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। पिछली क्लास में हमने सीपीसी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था। सीपीसी में कुछ प्रॉब्लम्स बनी थी, उनको हमने सॉल्व किया था कि उनका राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आज उसी श्रृंखला उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की एक नई प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि का जो मकान जिनमें एक गाजियाबाद जबकि दूसरा अलीगढ़ में स्थित है, तो का जो है उसके पास दो मकान है, एक गाजियाबाद में है दूसरा अलीगढ़ में है। तो जैसे प्रॉब्लम थी पहले की, तो वैसे ही ये भी एक समस्या है। का का जो मकान एक गाजियाबाद में एवं जबकि दूसरा अलीगढ़ में स्थित है, उसके बाद के विभाजन का बाद लाना चाहता है, के विभाजन का बाद लाना चाहता है। तो का क्या है, गाजियाबाद में स्थित है एक मकान और एक दूसरा जो अलीगढ़ में स्थित है, के विभाजन का बाद लाना चाहता है। फिर प्रॉब्लम है किस स्थानों पर विभाजन का बाद किन स्थानों पर ऐसे विभाजन का वाद संस्थित किया जा सकता है। तो सुसंगत प्रावधानों सहित उत्तर दीजिए। तो सुसंगत प्रावधानों सहित क्या देना है, उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है कि जो है उसका एक मकान गाजियाबाद में, का जो मकान जिनमें एक गाजियाबाद जबकि दूसरा अलीगढ़ में स्थित है, एक तो गाजियाबाद में स्थित है दूसरा अलीगढ़ में स्थित है, के विभाजन का वाद लाना चाहता है। उनके बंटवारे का, उनको बांटने के लिए वो एक सूट फाइल करना चाहता है, वाद लाना चाहता है। तो प्रॉब्लम है किस स्थान या किन स्थानों पर विभाजन का बाद संस्थित किया जा सकता है, सुसंगत प्रावधानों सहित उत्तर दीजिए। तो ये जो समस्या है, ये प्रस्तुत समस्या जो है आपके सामने, ये समस्या सीपीसी की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 17 पर आधारित है। धारा 17 के अनुसार जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की प्राप्ति या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्ति के लिए है, वहां वह वाद किसी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जहां वह स्थावर संपत्ति स्थापित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है या संपत्ति का कोई भाग स्थित है, वहां वो वाद लाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि अलीगढ़ में उसके जो मकान है, एक अलीगढ़ में एक गाजियाबाद में, तो अलीगढ़ के लिए मकान के लिए अलीगढ़ में वाद लाया जा सकता है, और अगर उसका एक मकान गाजियाबाद में है तो गाजियाबाद मकान के लिए, बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए वो गाजियाबाद में वाद को संस्थित कर सकता है। अच्छा, फिर आगे बात है कि धारा 17 क्या करती है कि ऐसे वाद स्थान के बारे में बताती है। तो धारा जो 17 है वो क्या बताती है, धारा 17 सीपीसी की धारा 17 वाद स्थान के बारे में बताती है। जो धारा 17 है वाद के स्थान के बारे में बताती है कि विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वह संपत्ति आती है, न कि विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अलग अलग संपत्तियों के बारे में। तो अलग अलग जो स्थानीय अधिकारिता की जो सीमाओं में अलग अलग संपत्तियों के बारे में जो संपत्ति है उनकी अधिकारिता के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक जो स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत जो संपत्ति है
उसके विषय में बताती है। तो चूंकि समस्या जो है स्थावर संपत्ति या अलग अलग जिलों के अंतर्गत है, इस बार हमारी इस समस्या में जो संपत्ति है वो अलग अलग जिलों में स्थित है, इसलिए क्या होगा कि प्रथम दृष्टया प्रत्येक संपत्ति के विभाजन के लिए उसी न्यायालय में स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद को लाया जा सकता है जहां वो संपत्ति स्थित है। तो का को अपने विभाजन हेतु प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्थात गाजियाबाद वाली संपत्ति के लिए गाजियाबाद में और अलीगढ़ वाली संपत्ति के लिए अलीगढ़ में वाद लाना पड़ेगा। लेकिन किंतु करम सिंह बनाम कुंवर AIR, लेकिन एक केस आया कौन सा कि करम सिंह बनाम कुंवर AIR 1942, कुंवर AIR 1942 A387 1942 A387 के बाद में प्रकट धारित किया गया कि यदि विभाजन का वाद एक व्यक्ति द्वारा कई संपत्तियों के संबंध में विभिन्न जिलों के न्यायालयी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है और है पक्षकारों की वास्तविक सुविधा की दृष्टि से दो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित अलग अलग संपत्तियों को संपत्ति मानी जाएगी, ऐसी दशा में किसी एक जगह वाद लाया जा सकता है। तो पक्षकार एक है और पक्षकार की संपत्ति दो अलग अलग स्थानीय अधिकारता के दो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अलग अलग संपत्तियों की अलग अलग संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति में जो वाद है एक जगह लाया जा सकता है, कहाँ पे भी, चाहे वो गाजियाबाद में चाहे वो कहीं पे भी अलीगढ़ में। तो उपरोक्त न्यायिक दृष्टिकोण से का विभाजन हेतु वाद या तो गाजियाबाद या अलीगढ़ दोनों में ला सकता है, या तो वो गाजियाबाद या अलीगढ़ दोनों में ला सकता है। रूल क्या कहता है? धारा 17 ये कहती है कि जहां जो संपत्ति स्थित है उस जगह वाद लाया जाएगा। परंतु एक केस आया था, जो केस है करम सिंह बनाम कुंवर AIR 1942 A387 के केस में यह बात बोली गई, यदि विभाजन का वाद एक व्यक्ति द्वारा अपनी कई संपत्तियों के संबंध में लाया जाता है और जो विभिन्न जिलों के न्यायालयी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है पक्षकारों के वास्तविक सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुविधा की दृष्टि से ऐसा बोला गया। क्या बोला गया कि सुविधा की दृष्टि से, वो भी कैसी, वास्तविक पक्षकारों की सुविधा की दृष्टि के लिए यह वाद लाया जा सकता है। कहां पे? चाहे एक स्थान पर चाहे दूसरे स्थान पर। तो रूल तो ये कहता है धारा 17 कि नहीं एक स्थान पे आएगा, लेकिन ये केस स्टडी ये बताती है कि नहीं दो जगह लाया जा सकता है। अच्छा, एक समस्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, दूसरी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम के लिए इसको बिगाड़ता हूं और दूसरी अपन लोग प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। वो भी CPC की प्रॉब्लम है, इसको मैंने बिगाड़ दिया। तो ये एक और CPC की प्रॉब्लम है, उस पर ही बात कर रहे हैं हम लोग।